हेलो फ्रेंड्स, रिजल्ट आ गया .com में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एमपीएसबी की एक वैकेंसी आई है जो कि नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर रिक्रूटमेंट 2026 है। मतलब नर्सिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। इसकी डेट देख लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स 6/4/2026 से, और लास्ट डेट है 20/4/2026 से। है ना, आपके पास बहुत कम दिन है, 14-15 दिन ही है शेष, तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरिए। और लास्ट डेट करेक्शन की 25/4/2026 है। जो लोग फॉर्म भर देंगे वही करेक्शन कर पाते हैं। और 15/5 को इसकी एग्ज़ाम भी हो जाएगी, मतलब इसके नेक्स्ट मंथ में इसकी एग्ज़ाम भी हो जाएगी। है ना, जनरल का ओबीसी का फॉर्म 500 रुपये का है। एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी इनका फॉर्म 250 रुपये का है। और बैकलॉग पोस्ट के लिए कोई फीस नहीं है। है ना। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इसके थ्रू आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क के मोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट 1/1/2026 के अनुसार देख लेते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। और आरक्षित वर्ग के लिए एससी एसटी ओबीसी महिला सरकारी कर्मचारी के लिए 45 वर्ष का इसमें किया गया है। काफ़ी अच्छी एज है। 40 वर्ष तक आप इसको भर सकते हैं। और महिलाओं के लिए वैकेंसी है, इस बात के लिए ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। है ना, 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब पीसीबी जिनका है। और डिग्री बीएससी नर्सिंग जो 4 वर्ष का होता है, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इन दोनों में से एक किया गया है उस, ये आपकी डिग्री होना जरूरी है। न्यूनतम 45%। और एससी एसटी ओबीसी को 5% की छूट दे रखी है। मान्यता, एमपी नर्सिंग रजिस्टर्ड काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और एमपी नर्सिंग रजिस्टर्ड काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। इसके पहले जो हमने देखी थी वो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट की योग्यता और विवरण था, और अब सिस्टर ट्यूटर की योग्यता और विवरण देख रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, इसमें भी पीसीबी माना है ना। और डिग्री भी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और इसमें 1 वर्ष का अनुभव आवश्यक है ना। और एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से लाइव रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। नर्सिंग ऑफिसर शासकीय स्वास्थ्य संस्थान 1256 पोस्ट है ना। विदिशा के लिए 34 पोस्ट है। ग्वालियर के लिए 273 है। शिवपुरी के लिए 34 है। खंडवा में 126 है। शहडोल में 32 है। रतलाम में 40 है। जबलपुर में 39 है। छिंदवाड़ा में 135 है। रीवा में 76 है। दतिया में 54 है। ऐसे नर्सिंग ऑफिसर की 2099 टोटल पोस्ट है। और सिस्टर ट्यूटर शासकीय नर्सिंग कॉलेज, इनकी 218 पोस्ट है। ऐसे मिला के 2317 पोस्ट निकली है फ्रेंड्स। नर्सिंग ऑफिसर एंड सिस्टर ट्यूटर हेतु भर्ती परीक्षा 2026 की योजना नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होगी। मतलब इसका जो सिलेबस कैसा है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो 25 अंक का है। और सेकंड पार्ट जो 75 अंक का है। फर्स्ट पार्ट 25 अंक का रहेगा। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो 75 अंक के रहेंगे। परीक्षा के सभी चरणों पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी का परिणाम ये जो esb.mp.gov.in है, इस पर अपलोड किया जाएगा। यहाँ से आप डिटेल आप देख सकते हैं कभी भी, और अपना परिणाम भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो नर्सिंग ऑफिसर का जो वेतनमान है वो 28,700, और लेवल 7 की पोस्ट है। 28,700 पर मंथ सैलरी रहेगी इसकी, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। और जो सही तरीके से स्ट्रेटजी से करें तो सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये हमारी तरफ से टिप्स है कि इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। तो सिलेबस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमने देखा है कि 75% अंक नर्सिंग सब्जेक्ट से आते हैं, जो कि आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं। है ना। तो जिसका ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से किया है वो 75% अंक उसके इसी से आ जाएंगे। तो पहले ये करें। है ना। 25% जनरल जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस से आएंगे। है ना। इसलिए फोकस 70 से 80% समय आपको नर्सिंग सब्जेक्ट में देना है। और 20 से 30% समय जो रहेगा वो आपका जनरल सब्जेक्ट के लिए देना रहेगा। ये 70 से 80% सब्जेक्ट आपको इस पे देना ही है। तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर ये आपका वीक है और इसके भरोसे आप रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट, देखिए बीएससी नर्सिंग के कोर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। है ना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ है, पीडियाट्रिक,
ऑब्स्टेटिक्स है, गायनोकोलॉजिस्ट है ना, ये कोर सब्जेक्ट है। टिप्स क्या है, आज से ही आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, है ना, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कॉपी लीजिए, पेंसिल लीजिए, फटाफट नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक कीजिए, आपके पास बुक्स है तो उसमें आप टिक करते जाइए, ताकि आपको एंड टाइम पे आप प्रिपरेशन करने में आपको दिक्कत ना हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, या पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है ना। इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, ड्रग कैलकुलेशन हो गया, पेशेंट केयर प्रोसीजर क्या है, और डिसीज कौन सी डिसीज में कौन सा ट्रीटमेंट करना है, ये इसमें से भी बहुत अच्छा वेटेज आता है। तो इस हिसाब से प्लानिंग कीजिए, ये हमारी तरफ से एक टिप्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर गेम चेंजर साबित होते हैं फ्रेंड्स, है ना। पुराने पेपर सबसे पहले सॉल्व कीजिए, पैटर्न समझ में आ जाएगा, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं रोज, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, है ना, तो आधा आपका इसी में तैयार हो जाएगा। मॉक टेस्ट प्लस टाइम मैनेजमेंट, वीकली फुल मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। टाइम फिक्स करो, जैसे 2 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है ना, तो आप कितने पार्ट, कितने क्वेश्चन आपको कितनी देर में करना चाहिए, ये स्ट्रेटजी होना चाहिए, है ना। पहले इजी क्वेश्चन कीजिए, मान लीजिए आपका जीके अच्छा है तो आप जीके फटाफट कर लो किसी बुक से, है ना। मैथ्स आपका बहुत, आपको समय लग रहा है तो आप मैथ्स से थोड़ा, मतलब उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी कि 25 नंबर का पार्ट कैसे करना है, और उधर 70 नंबर का जो पार्ट है वो कैसे करना है, और डिफिकल्ट आप बाद में कर सकते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है ना। तो डियर स्टूडेंट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टे कॉन्फिडेंट, गिव योर बेस्ट एफर्ट एंड सक्सेस विल फॉलो। थैंक यू, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में। फॉलो शेयर जरूर कीजिए आपके फ्रेंड से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।